स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। आज का टॉपिक हमारा दोस्तों रहने वाला है ओड इन पॉम्स, यानी कि पॉम का एक प्रकार है ओड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने पहले ही दो प्रकार के टाइप ऑफ पॉम्स को एक्सप्लेन कर लिया है। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था बैलेड को और उसी के साथ साथ सोनेट को। और दोस्तों हमने एक्सप्लेन किया था मीटर को कि एक मीटर क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो इन तीनों वीडियोस के लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ये तीनों वीडियोस जो है वो दोस्तों ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए आज की पॉम को हम शुरू करते हैं। टाइप ऑफ पॉम ओड। एन ओड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पॉम। यह एक खास प्रकार की पॉम है दैट प्रेज और सेलिब्रेट ए पर्सन थिंग और आइडिया, जो कि प्रेज करती है या सेलिब्रेट करती है दोस्तों किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या फिर किसी विचार को। इट एक्सप्रेस डीप फीलिंग लाइक एम्ब्रेशन, एडमिरेशन, लव एंड रिस्पेक्ट। यह प्रोत्साहना, प्रेम और इज्जत, सम्मान आदि को दोस्तों गहरी भावनाओं के साथ एक्सप्रेस करता है फॉर द सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के लिए। ओड आर ऑफन रिटन इन ए फॉर्मल स्टाइल। इनको एक फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। किस लिए? ताकि फोकस ऑन ब्यूटी और इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट दे डिस्क्राइब, कि राइटर क्या डिस्क्राइब कर रहा है उसकी ब्यूटी और उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर फोकस लाने के लिए दोस्तों इसको एक फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं मेन फीचर ऑफ एन ओड, कि ओड के मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है पर्पस, कि इसका उद्देश्य क्या है। ओड आर रिटन टू शो एप्रिसिएशन और एडमायरेशन। यह किसी को अप्रिशिएट या एडमायर करने के लिए लिखी जाती है। उदाहरण के लिए ए पोइट माइट राइट एन ओड अबाउट नेचर। जो पोइट है वो ओड को लिख सकता है नेचर के लिए, या फिर ए लव्ड वन का मतलब जिससे वो प्रेम कर रहा है उसके लिए, और इवन समथिंग ऑर्डिनरी या फिर कुछ अजीब चीज़ों के लिए या भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए, जैसे कि फ्लावर्स एंड बर्ड्स। जैसे कि हमने पढ़ा था डैफोडिल्स के बारे में, और हमने पढ़ा था ओड टू ए नाइटिंगेल जिसमें फूलों या फिर एक पक्षी के बारे में दोस्तों लिखा जाता है। और इसके अलावा जैसे हमने थिंग्स के बारे में पढ़ा, जैसे ओड टू द वेस्ट विंड या ओड टू इवनिंग, हमने पोम्स को पढ़ा है। तो उनके अंदर भी दोस्तों जो राइटर है वो अपने विचारों को लिखता है, उनकी ब्यूटी को लिखता है और उनके मेन आइडियाज को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ए टोन ऑफ एन ओड, कि एक ओड की टोन क्या होती है। द टोन ऑफ एन ओड इज जनरली सीरियस। यह सामान्यतः सीरियस होती है, रिस्पेक्टफुल होती है और सेलिब्रेटरी होती है, ताकि वो उसको सेलिब्रेट कर सके, उसको लोगों के समक्ष या रीडर्स के समक्ष वो उसको एक्सप्लेन कर सके। बट इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड दैट द पोइट्स फीलिंग। लेकिन यह मुख्यतः डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर या फिर पोइट की फीलिंग्स या भावनाओं के ऊपर, कि क्या वो उसको क्रिटिक कर रहा है या उसकी विशेषता बता रहा है या उसकी खूबसूरती बता रहा है। ये राइटर के मूड पे डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि एक ओड का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओड, तो इसमें आपको बता दूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में दोस्तों द पोइट इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द ओड, यानी कि इसमें ओड के सब्जेक्ट को दिखाया जाता है। व्हाट दे आर प्रेजिंग, कि वह जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसकी मेन आइडियाज को दोस्तों यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है कि वो किसके ऊपर लिख रहा है, या ये जो ओड है वो किसके प्रति समर्पित है। सेकंड दोस्तों इसमें आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी का अर्थ होता है दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। यह सबसे लंबा पार्ट होता है वेयर द पोइट डिस्क्राइब देयर फीलिंग थॉट्स अबाउट द सब्जेक्ट, जहाँ पे जो राइटर है वो अपने विचारों या अपनी भावनाओं को उस सब्जेक्ट के प्रति डिस्क्राइब करता है। द पोइट यूजेज ए लॉट ऑफ इमेजरी। कवि यहाँ पे बहुत सारी काल्पनिक चीजें जैसे कि पिक्चर या शब्दों का इस्तेमाल करता है टू एक्सप्लेन वाई द सब्जेक्ट इज स्पेशल। यह दर्शाने के लिए कि ये सब्जेक्ट जो है वह क्यों क्यों स्पेशल है। और दोस्तों थर्ड टॉपिक और जिसमें आता है कंक्लूजन। ओड में सबसे लास्ट में दोस्तों कंक्लूजन को डिस्क्राइब किया जाता है। इसके अंदर द पोइट एंड द ओड बाय समराइजिंग देयर एडमिरेशन और ऑफरिंग ए फाइनल थॉट, जहाँ पे जो कवि है वो अपने विचारों के अंतिम थॉट को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है और एक फाइनल कंक्लूजन निकाल के दोस्तों हमें ओड के अंत में हमें मिलती है। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ओड्स, की ओड्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम केवल टाइप ऑफ ओड्स ही पढ़ेंगे,
अगर आप चाहते हो कि मैं इन तीनों प्रकार के ओड के प्रकार को आपके सामने एक अच्छे तरीके से और वेल मेंटेन तरीके से आपको समझाऊं, जैसे कि इनकी हिस्ट्री, इनका बैकग्राउंड, इनका एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों रिकमेंड कर सकते हैं। आप वहां पे केवल लिख सकते हैं टाइप ऑफ ओड्स, तो मैं आपके लिए ये जो वीडियो है वो जल्द ही लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला ओड का प्रकार निकल के आता है पिंडेरिक ओड। इट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक पोइट पिंडर। यह पिंडर के नाम के बाद रखा गया। दीज ओड्स हैव फॉर्मल एंड ग्रैंड स्टाइल। इनका एक सामान्य और एक ग्रैंड स्टाइल होता है दोस्तों लिखने का। दे आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। यह 3 हिस्सों में बांटा जाता है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझा दूं, यहाँ पे स्ट्रोफी का अर्थ होता है जहाँ पे कवि अपने विचारों को या जिस सब्जेक्ट के ऊपर वो ओड लिखना चाहता है उस सब्जेक्ट को दोस्तों दर्शाता है। एंटी स्ट्रोफी के अंदर दोस्तों वह उसके विचारों को दर्शाता है, अपनी फीलिंग्स को दर्शाता है और ये बताता है कि वह क्यों स्पेशल है। और एपोड का अर्थ दोस्तों हमने अभी पढ़ा कंक्लूजन, जिसके अंदर वो कंक्लूजन निकलता है, लाइक ए सॉन्ग विद वर्ड्स। और इसको पढ़ने का स्टाइल दोस्तों एक संगीत की तरह होता है, एक गाने की तरह होता है। सेकेंड टाइप ऑफ ओड दोस्तों होता है होरेशियन ओड। दिस इज नेम्ड आफ्टर रोमन पोइट होरेस। यह होरेस के नाम के बाद में पड़ा, जो कि एक रोमन पोइट था। दीज आर सिंपल एंड काम। यह काफी साधारण और शांतिमय तरीके से इनको पढ़ा जाता है। दे फोकस ऑन पर्सनल इमोशन एंड आर रिटन इन रेगुलर स्ट्रक्चर। यह पर्सनल इमोशन को दिखाता है और एक रेगुलर स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों इसको लिखा जाता है। और थर्ड टाइप ऑफ फॉर्म है ओड है दोस्तों इरेगुलर ओड। दीज ओड डोंट फॉलो ए फिक्स स्ट्रक्चर। यह किसी फिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। दे आर मोर क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल। यह काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और काफ़ी क्रिएटिव होती है। तो दोस्तों ये तो हमने इनकी पढ़ी बेसिक डिटेल। अगर आप इनको फुल्ली डिटेल्ड पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों रिकमेंड कीजिएगा, मैं आपके लिए जल्द ही इस वीडियो को लेके आऊँगा। और दोस्तों ओड की एक लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज ऑफ एन ओड। ओड यूज पोइटिक एंड इमोशनल लैंग्वेज। दे ऑफन इंक्लूड मेटाफर्स। इनके अंदर मेटाफर्स, सिमलीज, इमेजरी का यूज किया जाता है टू क्रिएटिव विविड पिक्चर। एक भिन्न प्रकार की या एक खास प्रकार की पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए मेटाफर्स, सिमली या फिर इमेजरी का दोस्तों इसके अंदर यूज किया जाता है। और दोस्तों अंत में हम पढ़ेंगे थीम्स एंड पर्पस ऑफ ओड, कि एक ओड की थीम क्या होती है और इसका पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों ओड को लिखा जाता है टू सेलिब्रेट और ऑनर समथिंग। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस डीप एडमायरेशन। और थर्ड टू इंस्पायर अदर टू सी द ब्यूटी और इम्पोर्टेंस द सब्जेक्ट। सबसे पहले तो सेलिब्रेट या फिर ऑनर करने के लिए, दूसरा है गहरी भावनाओं को दर्शाने के लिए, एडमायर को दिखाने के लिए, तीसरा है लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि वह उस ब्यूटी या उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को समझे जिसके ऊपर राइटर इसको लिख रहा है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आज का ये सेशन समझ में आया होगा। आप हमें जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ।